हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम डी ऑफ एजुकेशनल कोड फोर्सेस अराउंड 163। तो जैसा कि इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि आप लोगों को एक स्ट्रिंग दिया रहेगा और आपको एक ऐसा मैक्सिमम सब स्ट्रिंग या फिर आप पूरा स्ट्रिंग भी ले सकते हैं ऑफ इवन लेंथ, ये भी याद रखना है, ऑफ इवन लेंथ सच दैट कि स्टार्ट का हाफ सब स्ट्रिंग और लेफ्ट राइट का हाफ सब स्ट्रिंग दैट इज इंड का हाफ सब स्ट्रिंग दोनों बराबर हो। और जो आपको ऐसा सबस्ट्रिंग मिल जाए तो उनका लेंथ आप प्रिंट कर दो सच दैट द लेंथ शुड बी मैक्सिमम। तो ये जो पहला टेस्ट केस था, इसमें ए ए बी और फिर से ए ए बी जो कि 6 लेंथ का था, तो हम 6 लेंथ का प्रिंट कर दिए। बस कंडीशन ये था कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसके जगह पे आप या तो ए ले सकते हैं या तो बी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि एन जो है 10.3 है और आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, तो ये दो पॉसिबिलिटी दे रहा है। तो जो जब आप चेक करने जाएंगे अपने, मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपको राइट हाफ मीन्स अगर 6 लेंथ का है और आपने यहाँ से स्टार्ट किया है ए से, तो बाकी का राइट हाफ के पास जाएंगे तो वहाँ पे या तो आप दोनों कैरेक्टर बराबर रखें या तो एक साइड क्वेश्चन मार्क और दूसरे साइड कुछ भी हो, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क को तो कुछ भी चेंज कर ही सकते हैं। और दूसरी बात कि हम राइट साइड में अगर क्वेश्चन मार्क हो तब भी उसको हम लेफ्ट साइड का वैल्यू से बराबर कर ही सकते हैं। तो इस तरह हमको चेक करके बताना है कि फाइनल मेरा मैक्सिमम स्ट्रिंग क्या बनेगा। या तो आपका जो पहला टेस्ट केस दे रखा था वो कुछ इस प्रकार था कि आपको मैं एक स्ट्रिंग दूंगा एस, जिसका वैल्यू होगा जेड ए बी जेड, और इसका आंसर आपको दे रखा था 6। मीन्स कि ये जो हम सब स्ट्रिंग लेंगे तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, ए बी, जो कि ये होगा प्रीफिक्स, और ये लास्ट का सफिक्स ए बी, और दोनों का वैल्यू भी बराबर है। ठीक है, बढ़िया। तो अब बात आती है कि हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे कैसे इस टाइप का प्रॉब्लम को। तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने एन देखा, एन इज लेस देन इक्वल टू 5 × 10 3। अच्छा, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम सेटर, 10 3 से छोटा। तो इस प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं एन स्क्वायर में कर सकते हैं। ठीक है, अब एन स्क्वायर में कर सकते हैं तो एन स्क्वायर में बहुत सारा एल्गोरिथम है और डाटा स्ट्रक्चर है, तो सबसे बेस्ट मतलब क्या होता है एन स्क्वायर में, मीन्स इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए। तो एक नज़र जाता है कि हाँ, क्या डीपी हम लगा सकते हैं। तो डीपी जहाँ आती है बात, तो वहाँ पे हम तीन चीज़ देखते हैं कि मेरा स्टेट क्या बनेगा डीपी का, कि हाँ अगर डीपी लगाएंगे, अगर 2D डीपी है तो आईजे जो स्टेट बनेगा वो होगा क्या, मेरा बेस केस क्या बनेगा, क्या बेस केस क्या होगा बताओ, और फाइनली हम जो आंसर होगा वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस टाइप का प्रॉब्लम में जब हम डीपी तो लगा रहे हैं तो हम सोचेंगे कैसे कि हाँ अगर हम डीपी लगा रहे हैं तो स्टेट क्या बनेगा, बेस केस क्या बनेगा। तो हम बोलेंगे कि तुमको छूट मिल चुका है कि तुम हर सब स्ट्रिंग के लिए ये डीपी का आंसर निकालो, हर सब स्ट्रिंग के लिए डीपी का आंसर निकालो। मतलब उसका मतलब कि मेरा एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है। ठीक है, तो हम 4 इंट आई इज टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम 4 इंट जे इजकल टू आई जे लेस देन एन जे प्लस प्लस करते हैं। मीन्स मेरा वो सारा सब स्ट्रिंग जो ith इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और इंड हो रहा है जे पे, और जिसका लेंथ भी इवन है, उसका आंसर मेरे को दो। जैसे मैं यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग इसको कर दी, ये जो टेस्ट केस था, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा वो सारा सब स्ट्रिंग जिसका लेंथ इवन हो और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसके डीपी में हम डीपी ऑफ आईजे में हम ट्रू भरेंगे, दैट इज 1, एल्स हम 0 कर देंगे अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया। तो हमको यहाँ पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि जे माइनस आई प्लस 1, क्योंकि आई से चलकर जे तक जा रहा है तो उसका लेंथ क्या होगा, जे माइनस आई प्लस 1 मोड 2 इज इक्वल टू 0, वो इवन लेंथ का होना चाहिए, तब जाके हम कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे तो क्या भेजेंगे। तो अब तुम खुद सोचो, ठीक है, कि मान लो हम तो को एक स्ट्रिंग देते हैं, जस्ट केस ए बी ठीक है, हम तो को ये स्ट्रिंग दिया, मान लो ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4 5। तो हम डीपी में क्या भेजेंगे कि तुम 0 से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, और तुम्हारा जो बगल वाला, मीन्स तुम्हारा जो प्रीफिक्स के बाद हम कहाँ से चेक करेंगे, सफिक्स के लिए वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहला भेजेंगे 0 से तुम स्टार्ट हो रहे हो, और तुम्हारे बगल वाला जो सफिक्स सब स्ट्रिंग है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, फिर से बता रहे हैं, तुम स्टार्ट कहाँ से हो रहे हो, 0 से, तुम्हारे बगल वाला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो इसको हम देते हैं राइट स्टार्ट आर एस, तो मेरा आंसर क्या होगा, डीपी ऑफ 0 3। तो
ये दोनों कहाँ पे आके रुकेगा, तो हम मान लो हम डीपी वाला जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर गए, वहाँ पे बोला स्टार्ट, राइट स्टार्ट, और तुम कब तक चेक करोगे अपने बगल वाले मीन्स तुम यहाँ से स्टार्ट किए और देखो तुम दोनों इक्वल हो, हाँ आगे बढ़ो, तुम दोनों इक्वल हो, हाँ आगे बढ़ो, तुम दोनों इक्वल है, हाँ अब आगे बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लो बढ़ गए, तो ये जो है लेफ्ट स्टार्ट, इसको मान लो लेफ्ट स्टार्ट देते हैं और इसको राइट स्टार्ट देते हैं, तो लेफ्ट स्टार्ट कहीं ना कहीं पहुंच के ये 3 पे आ जाएगा, ये राइट स्टार्ट कहीं ना कहीं पहुंच के 5 पे आ जाएगा। तो साथ में हम या तो यही 3 भेज देंगे या तो 5 भेज देंगे, जहाँ पे इसको रुकना होगा मीन्स कुछ तो बेस केस डालना पड़ेगा ना, तो मान लो हम अभी के लिए ये 3 भेज देते हैं जहाँ से राइट स्टार्ट स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट में हम डाल रहे हैं लेफ्ट लिमिट, ठीक है। अब बात आती है ये फंक्शन में हम भेज दिए और देख रहे हैं इफ स्ट्रिंग ऑफ लेफ्ट स्टार्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ राइट स्टार्ट, अगर तुम दोनों इक्वल है ये केस, वरना अगर स्ट्रिंग ऑफ लेफ्ट स्टार्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम तुमको पता है कि किसी भी जगह पे क्वेश्चन मार्क होगा तो तुम उसको इक्वल बना सकते हो वहां पे कुछ वैल्यू डाल के, या स्ट्रिंग ऑफ राइट स्टार्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये 3 केस बनेगा। अगर ये तीनों केस सेटिस्फाई कर रहा है तो हम फिर से फंक्शन को भेज देंगे लेफ्ट स्टार्ट +1, राइट स्टार्ट +1, और लिमिट जो कि तुम्हारा यहाँ पे 3 था 3, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो गया, या तो तुम दोनों बराबर नहीं हो, मान लो जैसे ये ए है और ये ए है, ये दोनों बराबर है, आगे गया, ये ए है, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन मार्क रहा था, तभी तो बराबर मानेंगे ना, क्यों मानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क को हटा के हम ए डाल देंगे। अगर फिर आगे गए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी रहता, तो यहाँ पे एल्स में आ जाते और बोल देते भाई तुम साफ जीरो रिटर्न कर दो या फॉल्स रिटर्न कर दो कि नहीं हम दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ठीक है ये मेरे को मिल गया, तो बेस केस अब क्या बनेगा यहाँ पे, तो बेस केस क्या बनेगा कि अगर लेफ्ट स्टार्ट कहीं ना कहीं पहुंच के लेफ्ट लिमिट पे पहुंच गया, मतलब ये जीरो था, हम लेफ्ट लिमिट 3 भेजे थे, तो जीरो कहीं ना कहीं पहुंच के 3 पे पहुंच गया, तो हम उस टाइम रिटर्न कर देंगे 1 या ट्रू, कि हाँ तुमको बना सकते हैं, क्योंकि तुमको इसलिए बना सकते हैं, तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चेक होते हुए तुम मेरे तक आया सच डैट कि तुम हमेशा इक्वल रहा, इसलिए तुमको हम बना सकते हैं, तो यहाँ रिटर्न कर दिया ट्रू। तो मेरा इसमें क्या क्या लगा, चेंजिंग पैरामीटर क्या है, लेफ्ट स्टार्ट और दूसरा राइट स्टार्ट, और ये एल लिमिट जो है ये तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा, इसको अगर 3 से भेजे ये तो बस पता करने के लिए था कि तुम लिमिट पे जा रहे हो कि नहीं, मीन्स एन पे जा रहे हो कि नहीं, लास्ट तक जहाँ पे हमको चेक करना है। तो अगर ये फंक्शन मेरे को ट्रू रिटर्न कर दिया तो कहीं ना कहीं तुम इतना बड़ा लेंथ का सब स्ट्रिंग को बना सकते हो और फाइनली तुम आंसर में अपने अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिख गया। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि एक डीपी यहाँ पे पहले हम हर एक सब स्ट्रिंग के लिए देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्योंकि एन था मेरा 5 × 10⁻³ से छोटा, तो हम एन स्क्वायर डीपी चला सकते हैं, ठीक है। और ये बेस केस क्या लगाएंगे कि हमको हर एक वो सब स्ट्रिंग के लिए चाहिए जिसका लेंथ इवन हो, तो ये लेंथ देख लिए इवन हो और अगर इवन है तो डीपी ऑफ आई और यहाँ पे जे बन जाएगा ये मिडिल वाला, तो ये मिडिल कैसे निकालेंगे तुम खुद सोचो, ये वाला मिडिल कैसे निकालेंगे, ये वाला मिडिल कैसे निकालेंगे, जे माइनस आई प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जे क्या है 5, तो 5 माइनस 0 कितना बन जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो 3 बन जाएगा। तो मतलब डीपी ऑफ 03, ये डीपी ऑफ 03 क्या बता रहा है कि पहला सब स्ट्रिंग बनेगा 0 से लेकर 2 तक, दूसरा सब स्ट्रिंग बनेगा 3 से लेकर 5 तक, और उसका आंसर क्या होगा, मीन्स ट्रू है या फॉल्स। अगर वो बोलेगा हाँ ट्रू है तो फाइनल आंसर हम कहाँ अपडेट करेंगे, कहीं रख लेंगे, या आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो मेरा आंसर होगा, या तो मेरा ये 0 से लेकर 3 तक गए थे, मीन्स 0 से लेकर 2 तक इसका दुगना साइज, या फिर जे माइनस आई प्लस 1 तक साइज, जे माइनस आई प्लस 1 तक साइज, तो ये मेरा फाइनली ये डीपीए स्टेट बना और हर के लिए रख लिया और उसी टाइम में आंसर भी निकाल ले रहा हूँ। तो बस यही सिंपल करना था, तो कोड की तरफ भी देख लेते हैं, ये रहा कोड। कोड की तरफ बढ़े तो मैंने एक स्ट्रिंग एस लिया हूँ और एन जो स्ट्रिंग का साइज रखेगा स्टोर करेगा, और मैंने एक 2D डीपी बना दिया हूँ ऑफ साइज n+1 मीन्स n क्रॉस n का 2D डीपी बनाया हूँ, और एक में फाइनल एंस वेरिएबल भी रखा हूँ आंसर, जो मेरा फाइनल आंसर स्टोर करेगा कि कितना लेंथ का था। तो एक मिनट, क्या, तो मैंने क्या किया, हर एक सब स्ट्रिंग के लिए चेक किया फॉर i इक्वल टू 0 से i n तक और j इक्वल टू i से j लेस देन n तक, और मैं इस हर सब स्ट्रिंग को पहले देख रहा हूँ कि जे माइनस आई प्लस 1 मीन्स कोई भी जो सब स्ट्रिंग इस रेंज में आ रहा है उसका लेंथ इवन है कि नहीं है। अगर इवन है तभी जाना, वरना ओड है तो तुमको पता ही है ओड 2 भाग में कभी बिटता नहीं है, तो चेक ही नहीं करना है। और ठीक है, अगर इवन है तो फिर क्या, तो फिर ये कि मैं उस इवन लेंथ का सब स्ट्रिंग का मिडिल पार्ट पे आऊँगा, मिडिल पार्ट इन द सेंस जहाँ से राइट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं बताया ना ए बी है और फिर से ए बी है, तो ये मान लो पूरा सब स्ट्रिंग आ रहा था पहला ही टेस्ट केस में,
तो यहाँ पे तो स्टार्ट मेरा मीन्स आई जो है वो तो जीरो बन जाएगा, मीन्स इस स्ट्रिंग के लिए बता रहा हूँ। और वही मेरा राइट आर आर जो राइट लिमिट होगा, राइट स्टार्ट, वो कहाँ बनेगा, थ्री पे, क्योंकि ये थ्री से फिर स्टार्ट हो रहा है। और मेरा लेफ्ट स्टार्ट का लिमिट क्या होगा, वो कहीं ना कहीं पहुंच के थ्री तक पहुंच जाए, मीन्स हम जब तुमको चेक कर रहे थे और तुम दोनों बराबर हो जाओ। ठीक है, तो वही मैं किया हूँ कि डी पी ऑफ आई आर आर इज इक्वल टू गेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लेफ्ट स्टार्ट भेज रहा हूँ, लेफ्ट लिमिट भेज रहा हूँ, राइट स्टार्ट भेज रहा हूँ, और फाइनली ये स्ट्रिंग एस और डीपी भेज रहा हूँ। तो ये गेट फंक्शन के पास जाएगा और देखेगा कि भाई ये तुम्हारा बेस केस है कि तुम लेफ्ट स्टार्ट कहीं ना कहीं लेफ्ट लिमिट के बराबर हो, तो मतलब कि लेफ्ट लिमिट के बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि तुम चेक करते गए करते गए करते गए, कहीं कहीं ना कहीं तुम जाके मेरे को छू दिए, मीन्स मेरे तक पहुंच गए। तो अगर तुम हाँ मेरे तक पहुंच गए तो तुमको रिटर्न कर देंगे वन, मीन्स यस। वरना ये तो फिर डीपी का स्टेट है कि डीपी में पहले से बढ़ा तो रिटर्न कर दो वही आंसर जो डीपी का वैल्यू है, वरना माइनस वन है तो फिर आंसर तुम बाकी के लिए पूछो। तो फिर देखें कि अगर एस ऑफ लेफ्ट स्टार्ट इज इक्वल टू एस ऑफ राइट स्टार्ट, या एस ऑफ लेफ्ट स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क है, या एस ऑफ राइट स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हाँ तुम दोनों बराबर हो, या फिर नहीं भी हो क्वेश्चन मार्क हो, तो हम तुम दोनों को बराबर कर देंगे और चल जाएंगे लेफ्ट स्टार्ट प्लस वन, लेफ्ट लिमिट राइट स्टार्ट प्लस वन और एस डी पी। वरना तुम दोनों बराबर नहीं हो तो भाई कोई कोई उपाय ही नहीं है आगे जाने का, तो हम वहीं से गुड़ के आ जाएंगे, मीन्स रिटर्न जीरो कर देंगे। तो बस यही था, अब मेमोराइजेशन तो हो ही रहा है यहाँ पे, देख लो अगर माइनस वन है तो तुम मांगो आगे से। Yeah, so I think you got the logic. Thanks. Have a nice day. Bye bye.